बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 जनवरी है और बुध का दिन है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है अमूमन जो ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक तो ख़बर शेयर करता हूँ, लेकिन उसके साथ मेरी हरगिज़ हमेशा ये कोशिश होती है कि या तो उसमें कोई अवेयरनेस का पहलू हो या उसमें हमारे मुआशरे में पाए जाने वाले वो मामलात या वो चीज़ें जो मौजूद हैं लेकिन उन पे कोई बात नहीं करता, उसके हवाले से मैं ज़रूर आप लोगों को जो है आगाह करूं। और ये चीज़ें हमारे माशरे में पाई जाती हैं। मैं आपके साथ आज जो मामला शेयर करने जा रहा हूं, जो ख़बर शेयर करने जा रहा हूं, उसकी जब हकीकत मैं आपके सामने रखूंगा तो आपके आस-पास आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिनके हवाले से वो ख़ुद, उनके घर वाले या हमारी सोसाइटी मिनहसुल कौम अगर देखा जाए तो वो लोग जो है उनके हवाले से ना तो कान धरते हैं, ना उस पर तवज्जो देते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ जो है उसके ऊपर, ना कोई उसके हवाले से कोशिश की जाती है इवन किसी सतह पे भी। तो बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर, अभी भी मुल्क से बाहर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके साथ ये हो गया है, ये गुजरांवाला का वाक़या है कि उसके यहाँ पे जो है एक नन्हा सा फूल 3 साल की बच्ची बेटी, वो जो है उसको जो है उसकी मौत हुई है, उसको मारा गया है और किसी और ने नहीं बल्कि सगी फूफी ने, और वो भी महज मामा कहने पे। ये सारी चीज़ें आप हैरान होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने भाई की बेटी के साथ, और फिर उसको बाकायदा एक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें फिर खुल के सामने आ जाती हैं। और 2-3 दिन बाद उसका ड्रॉप सीन हुआ, और ये ड्रॉप सीन में जब फिर तफ्तीश की गई तो जो चीज़ें सामने आई वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और फिर थोड़ा इस मामले के ऊपर बात भी करेंगे। बहरहाल सबसे पहले जी मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, ये है वज़ीराबाद का इलाका है धोकल। यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम है एहतिशाम क्लेर है या क्लियर है, डिपेंड, मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। ये जनाब मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर हैं और एक नन्ही सी फूल इनकी ईशा नाम की 3 साल उसकी उम्र है। उसके हवाले से जो है वो 15 पे जो है वो कॉल आई, और कॉल जो है इनके घर से की गई कि इसको जो है किसी ने, नन्हे से फूल को किसी ने जो है वो मार के लाश जो है वो घर के बाहर फेंकी हुई है। पुलिस वहाँ पे पहुँची और पुलिस ने जो है घर वालों से पूछा तो घर वालों ने कहा कि जी 1 रोज़ कबल बच्ची लापता हो गई थी, और जो है ये सारा मामला पेश आया है। बड़ा पुरस्रार मामला था और जो इलाके की फ़ज़ा है वो सोगवार हो गई, ज़ाहिर है। और जो है ये भी बताया जा रहा है कि इसके जो बच्ची के वालिद हैं, इसने 2 शादियाँ की हुई थी और बच्ची जो है वो रह रही थी जनाब अपनी जो सौतेली वालिदा है, दादी है, चचा है, फुफ्फो वगैरह हैं, उनके साथ रह रही थी। और ये भी जो हमारे न्यूज़ के रिपोर्टर दोस्त हैं उनके ज़रिए ये बताते हैं कि जो है इब्तदाई तहकीक के लिए पुलिस ने उसकी जो सौतेली वालिदा है, उसके अज़ीज़ व अक़ारिब जो है उनके बयानात कलम बंद किए, और जो है हस्पताल ज़राए ने शुरू में ये बताया कि इसकी जो मौत वाक़या हुई है वो सर पर चोट लगने की से हुई है, और पुलिस का कहना है कि कत्ल के तमाम मुहर्रिकात और मरकज़ी मुल्ज़मान को जल्द सामने लाया जाएगा। ये सब जो इनिशियल स्टोरी थी वो ये थी, लेकिन ये स्टोरी खुली कैसे जनाब? स्टोरी खुली यूँ कि जी पुलिस ने जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया, फैमिली वालों से पूछा। पुलिस ने जब थोड़ा सा अपनी तफ्तीश तरीके से की तो पुलिस को ये मामला मशकूक लगा, और पुलिस का शक जो है वो किसी और पे नहीं बल्कि इसी घर में इस बच्ची की फूफी रहती थी, और इस फूफी का नाम अरूज है। और पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ, और पुलिस ने जब जो है उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो उसने मुंह खोला। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने इसको पाला पोसा है, मैंने इसको गोद में खिलाया है, लोरी दी है, सब चीज़ें जो है वो मैं करती थी इसकी, क्योंकि ज़ाहिर है वालिद बाहर था और शादी जैसे मैं आपको कह चुका हूँ। और बताया ये जाता है कि ये जो ईशा थी ये अपनी फुफ्फी के साथ, अरूज के साथ इतनी अटैच्ड थी कि ये इसको मामा कह कर बुलाती थी। अपनी माँ को मामा नहीं कहती थी, फुप्पी को मामा कहती थी। और जो है इसमें बताया ये गया है कि अटैचमेंट जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता हसद, एहसास महरूमी और गुस्से में बदलती गई। पुलिस को अरूज ने क्या बताया? अरूज ये बताती है कि जब भी मेरा कोई रिश्ता आता था तो, और रिश्ता देखने के लिए लोग आते थे, तो ये जो है मुझे उनके सामने अक्सर व बेशतर मामा कह के बुलाती थी। तो रिश्ते वाले ये समझते थे कि शायद ये मेरी कहीं बेटी है,
और मेरी कहीं पहले शादी हुई और इसकी वजह से मेरे 2-3 रिश्ते जो है वो ख़राब हुए इस मेरी भतीजी की वजह से। और जब ये रिश्ते मेरे ख़राब होना शुरू हुए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको अपने से अलग करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि बहुत अटैच हो चुकी थी वो ईशा, तो इस वजह से वो मेरी जान नहीं छोड़ती थी। फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि क्या करूं, और मेरी शादी नहीं हो रही थी इसकी वजह से। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको जो है ख़त्म ही कर दूँ। मैंने इसका गला दबाया और गला दबाने के बाद जो है वो घर के बाहर खुद फेंकी और फिर उसके बाद 15 पर कॉल करके एक झूठी कहानी गढ़ी और सबसे पहले अपनी भाभी के ऊपर इसका इल्ज़ाम डालती रही। अब ये बच्ची के हवाले से कह रही है, जो पुलिस वाले वो कहते हैं कि जी जो बाकी फैमिली वाले हैं, घर वाले हैं, वो ये बताते हैं कि इससे पहले ये अपनी सगी जो भाभी है उसके हवाले से बताती रही कि उसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही और इसकी शादी में जो मसला आ रहा है वो जो है उसकी भाभी की वजह से। और भाभी के बाद अब जो है वो ये समझने लग गई कि वाकई जो है मेरे जो शादी के रास्ते में रुकावट है वो ये ईशा है और इसकी वजह से ये सारा कुछ जो है हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई इतना बड़ा ख़तरा बन सकता था। असल मसला जो है मुझे लग रहा है कि वो हमारे मुआशरे की घुटन है जो औरत की शादी को लेकर एक खाने में बंद कर देती है, जहाँ अगर शादी ना हो तो औरत नाकाम, बोझ और काबिल तर्स समझी जाती है, जहाँ रिश्ते टूटने का इल्ज़ाम हालात पर नहीं बल्कि औरत के इर्द गिर्द मौजूद कमज़ोर तरीन किरदार पर डाल दिया जाता है। अरूज अकेली मुजरिम नहीं, जुर्म इस सोच ने किया है जो औरत की कदर को सिर्फ इसके निकाह नामे से जोड़ दिया। जुर्म इस दबाव ने किया है जो उसे हर वक्त ये एहसास दिलाता है कि अगर इसकी शादी ना हुई तो कुछ भी नहीं। जुर्म उस खामोशी ने किया है जो जहनी दबाव, हसद और नफसियाती मसाइल को घरेलू बात कहकर नज़रअंदाज कर देती है। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि हमारे यहाँ बच्चों को अक्सर बड़ों के मसाइल की भेंट चढ़ा दिया जाता है, कभी गैरत के नाम पर, कभी गुर्बत के नाम पर और कभी अना और हसद की आग। ये जो 3 साल आयशा के साथ ये सब कुछ हुआ, उसको ये मालूम नहीं था कि शादी क्या होती है या उसका एक लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी में क्या तूफ़ान बर्पा कर सकता है। वो तो सिर्फ मोहब्बत बांट रही थी, वो मोहब्बत जिसकी उसे सज़ा मौत की सूरत में मिली। इस वाक़े ने हमें आईना दिखाया है कि जी कातिल को तो पता नहीं सज़ा मिले या ना मिले, वो तो कानून तय करेगा, लेकिन असल सवाल ये है कि हम कब ऐसे माशरती दबाव को पहचानेंगे जो इंसान को इंसान के ख़िलाफ़ खड़ा कर देता है। कब हम जहनी सेहत को संजीदगी से लेंगे और कब हम औरत को ये हक़ देंगे कि वो शादी के बगैर भी मुकम्मल इंसान हो सकती है। ईशा वापस नहीं आएगी मगर उसकी मौत भी हमें ना झंझोड़ सकती है। और अगर हमने अब भी रिश्तों, मोहब्बत और बर्दाश्त की नई तारीफ़ ना की तो डर है कि ऐसी खबरें महज ड्रॉप सीन बनकर आती रहेंगी और मासूम कब्रों में उतरते रहेंगे। ज़रा एक लम्हे के लिए ठहर कर सोचिए, इस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपनी मासूम बेटी को हंसते खलते देखा और फिर उसके बाद एक लम्हे में उसकी दुनिया उजड़ गई। वो बाप जो बैरून मुल्क है वो सिर्फ इसलिए मेहनत मजदूरी कर रहा था कि उसकी औलाद का मुस्तकबिल महफूज हो, लेकिन जब उसे फ़ोन पर बताया गया होगा कि उसके साथ क्या कुछ हो चुका है तो उसके कदमों तले से तो यकीनन ज़मीन निकल गई होगी। ये सब वो मामलात हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में रोज़ पेश आती हैं और रोज़ हम इन चीज़ों को सामना कर रहे होते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, ऐसे भी हमारे माशरे में होता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। ये तहरीर किसी ने इस हवाले से बहुत अच्छी लिखी हुई थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा वो भी आपको सुना दूं कि उन्होंने आखिर में इसके ऊपर कमेंट्स क्या किए हुए थे या उन्होंने क्या इसके हवाले से डिटेल लिखी हुई थी। ये एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।